48 घंटे से लगातार महाकुंभ को मॉनिटर कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ली महाकुंभ की पल पल की अपडेट। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की। ट्रेनों के संचालन और रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं पर भी बात की। सीएम योगी ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रास्ते में श्रद्धालुओं की सुविधाओं में कोई कमी न आए। श्रद्धालुओं की जरूरत का ख्याल रखें अधिकारी, मुख्यमंत्री ने कहा है। जैसे हमने देखा किस तरह से भगदड़ मची थी महाकुंभ में और उसके बाद तकरीबन 30 लोगों की वहां के प्रशासन ने पुष्टि की कि 30 लोगों की मौत हुई है उस भगदड़ में। उसके बाद योगी सरकार एक्शन मोड में, मुख्यमंत्री खुद क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के तमाम मंत्री महाकुंभ के इस भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ हैं। ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। आकाश, मुख्यमंत्री खुद महाकुंभ का अपडेट ले रहे हैं, पल पल का किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ जानकारी है? अब देखिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 48 घंटे हो गए हैं और लगातार जब से ये घटना घटी है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों के टच में लगातार ही बने हुए हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक एक चीज पे जो है बारीकी से नजर रखे हुए हैं। जो आयोग उन्होंने बनाया है जांच टीम का, उसमें भी उन्होंने दर्शाया है कि जिस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए सुझाव मांगे गए हैं। ये घटना किन कारणों से हुई है इस पर जो है जांच करने की जो आदेश दिए गए हैं। मतलब एक जो पूरा गठन किया गया है समिति का, उसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं, 2 अधिकारी हैं रिटायर्ड। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके की कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि 2019 में भी उन्होंने कुंभ करवाया था और खासतौर पर इस तरीके की किसी भी तरीके की कोई घटना नहीं हुई थी जिस तरीके से इस बार घटित हुई है। इसीलिए वहां पर जो उस समय जो 2019 में मौजूदा अधिकारी रहे, वहां मंडल कमिश्नर आशीष गोयल, उनको और भानुचंद गोस्वामी जो प्रयागराज सीडीएम रहे, उनको बाकायदे वहां पे भेजा गया है मैनेजमेंट पूरा संभालने के लिए और अपनी निगरानी में पूरे कुंभ को सही तरीके से समापन कराने के लिए। जी आकाश, एक अहम सवाल ये कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की है। हम तस्वीरें देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर जब भीड़ उमड़ती है, रैला उमड़ता है महाकुंभ जाने के लिए, तो लोग स्लीपर में और थर्ड एसी में भी ऐसे बैठे होते हैं जैसे जनरल में बैठते हैं लोग। क्या रेलवे प्रशासन के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा व्यवस्था चाक चौबंद है? और अगर है तो इस तरीके की तस्वीरें क्यों आ रही हैं? क्या पर्याप्त ट्रेनें हैं मौजूद? और अगर नहीं है तो फिर क्या अतिरिक्त ट्रेनें लगाने का और भी क्या केंद्रीय रेल मंत्री ने कुछ आदेश दिया है? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? मंत्री ने जो है केंद्रीय रेलवे मंत्री से बाकायदे बात की है और खास तौर पे अयोध्या, प्रयागराज और जो वाराणसी है जहाँ पे उसकी भीड़ बहुत ज्यादा है, इन सभी जगहों के लिए स्पेशल ट्रेन और बढ़ा करके और उसकी समय सारणी सही से करके और डिब्बे बढ़ाने का अनुरोध किया है। जिससे मतलब जो केंद्रीय मंत्री उनकी तरफ से कहा भी गया है कि वो काफी ट्रेनें चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रयास करते हैं कि करने के लिए उन्होंने कहा है कि वो प्रयास करेंगे कि ये चीजें और सुचारू रूप से अच्छी तरीके से संगठित तरीके से सबकी जो है मैनेजमेंट की साथ में मिल करके उसको कायदे से जो है और ट्रेनें उससे बढ़ाई जाए, क्योंकि रूट भी व्यस्त रहता है खासतौर पे जिस तरीके से लगातार ट्रेनें बढ़ाई जाती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को ये शिकायतें मिल रही थी कि ट्रेनों की आवाजाही और ट्रेनें कहीं कैंसिल होने की वजह से जो है काफी यात्री परेशान है जो नहीं जा पा रहे हैं वापस। बिल्कुल, यही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय रेल मंत्री से बाकायदे अश्विनी वैष्णव से बात की है और उसको पूरी तरीके से उसका निदान करने के लिए अनुरोध किया है। जी बिल्कुल आकाश, एक विषय जरूर है, वो विषय बेहद अहम है कि आम आदमी कैसे पहुंचे महाकुंभ, और जो जिनके लिए सपना है 144 वर्षों का, वो भी एक बड़ी बात है। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि अतिरिक्त ट्रेनें और भी चलाई जाएंगी, लोगों को जो व्यवस्था है और दी जाएंगी? क्योंकि कई ट्रेनें हम देख रहे हैं जहां पर सीटें भी फुल हैं और लोग उसके बाद भी आने को आतुर हैं, तो एक ही डिब्बे में एक ही सीट पर 4-4, 6-6 लोग बैठ रहे हैं।
देखिए, अव्यवस्थाओं की अगर बात करें तो आम जनता को और श्रद्धालुओं को खुद भी ये समझना चाहिए कि उनकी वजह से किसी भी तरीके की अव्यवस्थाएं उत्पन्न ना हो, जिससे किसी भी तरीके का कोई हादसा हो। ये हमारे आप सभी के लिए इसमें सजगता बहुत जरूरी है और हम अपने चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से अपील भी करते हैं और लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और सभी मंत्री और जितना भी प्रशासन है और शासन है ये अपील कर रहा है उनसे कि वो अपने आप में संयम बरतें और ऐसा किसी भी तरीके का कार्य ना करें जिससे कि किसी अन्य लोगों को भी परेशानी हो या श्रद्धालुओं को परेशानी हो। तो यही सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बाकायदे इसका अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है, वाराणसी में भी कराया जा रहा है, अयोध्या में भी कराया जा रहा है, प्रयागराज में भी कराया जा रहा है। प्रयागराज जाने वाले अधिकांश बॉर्डर के जो जिले हैं वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है कि प्रयागराज में जब तक भीड़ कम ना हो तब तक वहां पे लोग ना पहुंच सके। तो ऐसे में हर जिले के कोऑर्डिनेशन से और जिले के अधिकारियों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं और लगातार वो बात कर रहे हैं, खासतौर जिस तरीके से वो 48 घंटे से सारी चीजें लेकर के अपनी बैठक कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर आप बनाए रहें, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।